नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता आज पुनः तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली से भगवान राम की बाल लीला का सुंदर वर्णन धारण किए हुए दोहों से आपको आनंदित करूंगी। 117 नंबर का दोहा है। बाल विभूषण बसन बर, धूरी धूसरित अंग, बाल केली रघुबीर करत, बाल बंधु सब संग। श्री राम जी सुंदर गहने और कपड़े पहने हुए अपने मित्रों, अपने भाइयों अर्थात मित्र बालकों के साथ खेल रहे हैं और उनके शी अंग में लिपटी हुई धूल उन्हें मटमैला कर रही है, परंतु राम जी अद्भुत रूप धारण किए हैं। अब 118 नंबर का दोहा है। अनुदिन अवध बधावने, नित नव मंगल मोद, मुदित मात पितु लोग लखी, रघुवर बाल विनोद। अयोध्या जी में रोज बाजे बजते हैं, नित नित नए आनंद मनाए जाते हैं, उत्सव होते हैं, मंगलाचार गाए जाते हैं। श्री रघुनाथ जी एवं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बाल लीला को देखकर अयोध्यापति दशरथ जी एवं कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कैकेयी माता सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। अब 119 नंबर का दोहा है। राज अजिर राजत रुचिर, कौशल पालक बाल, जानु पान चर चरित बर, सगुन सुमंगल माल। कौशलापति महाराज दशरथ के लाडले लाल राजमहल के सुंदर आंगन में हाथों और घुटनों के बल चलते हुए उत्तम लीलाएं करते हैं और जो केलियां और चरित्र राम जी दिखा रहे हैं वे सभी शुभ गुण और सुमंगलों की माला है। अब 120 नंबर का दोहा है। नाम ललित लीला ललित, ललित रूप रघुनाथ, ललित बसन भूषण ललित, ललित अनुज शिशु साथ। श्री राम जी का सुंदर नाम, उनकी सुंदर लीला, सुंदर रूप, सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण और सुंदर छोटे भाई और उनके साथ खेलने वाले अयोध्या के अन्य उनके मित्र बालक अति सुंदर लग रहे हैं। अब 121 नंबर का दोहा है। राम भरत लक्ष्मण ललित, शत्रु समन शुभ नाम, सुमिरत दशरथ सुवन सब, पूजहि सब मन काम। दशरथ के सुपुत्रों के सुंदर नाम राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न अति शुभ हैं। इनकी क्रीड़ा, नाम, चित्र का स्मरण, इनके चरित्र का स्मरण करते ही मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब 122 नंबर का दोहा सुने। बालक कौशल पाल के, सेवक पाल कृपाल, तुलसी मन मानस बसत, मंगल मंजू मराल। दशरथ पुत्र श्री राम जी बहुत कृपालु हैं, अपने सेवकों की रक्षा एवं सेवकों पे दया करते हैं। उपमा स्वरूप तुलसीदास जी अपने मन को मानसरोवर मानते हैं और वे मानसरोवर जो मन है उसमें सुंदर हंसों के रूप में राम जी विराजमान हैं, निवास करते हैं। अब 123 नंबर का दोहा सुने। भगत भूमि भू सुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। श्री राम जी अपने भक्तों, भूमि की रक्षा, ब्राह्मण की रक्षा अर्थात वे ब्राह्मण नहीं जो
ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं करते। ब्राह्मण वे हैं जो अच्छे चरित्र वाले हैं, नियम, यम, दम, शम का पालन करते हैं। उन ब्राह्मणों की गौ माता, पशुओं की, देवताओं की रक्षा एवं हित के लिए मनुष्य का शरीर धारण करते हैं और वे भगवान विभिन्न लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाओं को सुनने मात्र से समस्त जगत के जंजाल कट जाते हैं और दुख, संताप, रोग, शोक, कष्ट से मुक्ति मिलती है। अब 124 नंबर का दोहा सुने। निज इच्छा प्रभु अवतरये, सुर महि गो द्विज लागी, सगुन उपासक संग तह, रही मोक्ष सब त्यागी। ईश्वर अपनी इच्छा से देवताओं अर्थात देवता तो देवलोक में होते हैं, परंतु इस धरती की रक्षा करने के लिए इस धरती पर रहने वाले वे मनुष्य जो दिव्य गुणों से युक्त हैं, पशुधन, गौ माता और ब्राह्मणों जैसे गुण धारण करने वालों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं, जो भगवान के सगुण रूप के उपासक हैं। वे हर प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वे सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, शास्त्री एवं सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भगवान सदा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। अब हम 125 नंबर का दोहा पढ़ेंगे, जिसमें भगवान से प्रार्थना की है कि हे परमानंद स्वरूप, हे कृपा के धाम, हे संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री राम जी, आप हमें अपनी अविचल प्रेम भक्ति प्रदान करें। हम आपका नाम स्मरण करें और आपके हो जाएं। इसी प्रकार रामचरितमानस में काकभूषुंडी भी कहते हैं कि उन्हें केवल भक्ति चाहिए। अब प्रार्थना सुने। परमानंद कृपा यतन, मन परिपूरन काम, प्रेम भक्ति अनपायिनी, देहु हमें श्री राम। इसी प्रकार का दोहा रामचरितमानस में है। भक्ति अति सुखदायिनी है, नाथ भक्ति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन्न पायिनी। आज पुनः मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति आनंदमयी लगी होगी। राम जी सब पर कृपा करें। राम गुण सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।